हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका द रिटविन टेक के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली को डाउनलोड कैसे करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और टैली को ओपन जब करते हैं तो उसमें फर्स्ट टाइम हमें किस तरीके का इंटरफेस देखना पड़ता है। उन सभी इंटरफेस के बारे में या फिर उन सभी मोड के बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है कि हम टैली को कैसे डाउनलोड करते हैं। देखिए, जो टैली है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको चले जाना है टैली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है tallysolutions.com। यहाँ पे आपको चले जाना है। आप अपने ब्राउजर को ओपन कर लो और ब्राउजर में ओपन करने के बाद आप लिख दो टैली प्राइम डाउनलोड या फिर आप टैली डाउनलोड लिख दो। तो उसमें आपको कई सारे लिंक आपको दिखाई देंगे जिसमें से आपको ये देख लेना है कि tallysolutions.com वाली जो वेबसाइट है वो कौन सी है। उस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा और आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का। ठीक है, ये डाउनलोड आपके राइट कॉर्नर में मिल जाएगा येलो बॉक्स में। उस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जब आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने दिख जाएगा जिसमें आपको मिलेगा टैली डाउनलोड 7.0, टैली प्राइम 7.0 और एक एडिट लॉक करके होगा। तो उन दोनों में से आप किसी एक को डाउनलोड कर लोगे। जैसे टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है वो टैली प्राइम 7.0 है। तो इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, टैली प्राइम 7.0 पे क्लिक कर लेना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें भी तीन ऑप्शंस आपको दिखेंगे। पहला ऑप्शन आपको दिखेगा उसमें न्यू यूजर का। ठीक है, डाउनलोड करते समय ही आपको ये ऑप्शन शो होता है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा उसमें एग्जिस्टिंग यूजर का या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर करके मिलेगा आपको। और तीसरा ऑप्शन जो मिलेगा आपको वो स्टूडेंट का मिलेगा। तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आप डाउनलोड कर रहे हो टैली को पढ़ने के लिए तो आपको स्टूडेंट वाले पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप स्टूडेंट वाले पे क्लिक करोगे तो आपका जो टैली है वो आपके सिस्टम में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लोगे आप। 67-68 MB का इसका सॉफ्टवेयर होता है। वो डाउनलोड होकर के आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में चला जाता है। जब आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में चला जाता है तो आपको क्या करना है, आपको उस लोकेशन पे चले जाना है जहां पे वो डाउनलोड होकर के पड़ा होता है। वहां पे जाने के बाद आपको क्या करना है, उसके फाइल पे आपको राइट क्लिक करना है। क्या करना है, आप उस फाइल पे जाकर के राइट क्लिक करोगे। जब आप राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। उसमें ऑप्शन का नाम होगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये हम टैली को इंस्टॉल कर रहे हैं। डाउनलोडिंग तो हो गया हमारा। अब डाउनलोड करने के बाद उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो आपको क्या करना है, उस पर राइट क्लिक करना है उसके फाइल पे और फिर उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपसे परमिशन मांगेगा यस और नो का। तो आपको वहां पे क्या कर देना है, यस कर देना है। जब आप यस करोगे उसके बाद आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो टैली जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। लगभग 15 से 20 सेकंड के अंदर टैली जो है वो इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम में। तो आपके सिस्टम में टैली इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जब टैली इंस्टॉल होगा तो वो ऑटोमेटिक एक ऑप्शन आपको शो कर देगा कि टैली को ओपन करना है। तो आप उस पर क्लिक कर दो तो आप टैली ओपन कर पाओगे। जैसे आप टैली को ओपन करोगे तो उसमें अलाउ करके ऑप्शन आएगा। तो वहां पे आपको अलाउ कर देना है। कॉन्फ़िगरेशन और एक्सेप्ट करके ऑप्शन आएगा तो उसमें आपको कर देना है एक्सेप्ट। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन का यूज करते हैं हम उसके सेटअप को चेंज करने के लिए। जो भी हम टैली में डेटा बनाएंगे वो डेटा का लोकेशन चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन का। बट आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। और एक्सेप्ट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो इस तरीके से 4 मोड दिखाई देंगे। जिसमें पहला मोड आपको दिखेगा एजुकेशनल मोड। ठीक है, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा एजुकेशनल मोड। इसका यूज हम लोग करते हैं स्टूडेंट पर्पज या फिर हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल पर्पज से करते हैं, जहां पे हम केवल टैली को पढ़ते हैं। ठीक है, टैली को हम पढ़ते हैं, टैली के बारे में हम जानते हैं, टैली में कैसे एंट्री करना है, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे एजुकेशनल मोड में देखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको टैली खरीद करके बिजनेस पर्पज से यूज करना है तो वहां पे आप यूज करोगे। फर्स्ट टाइम आप अगर खरीद रहे हो तो आपको वहां पे यूज करना होगा एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। क्योंकि टैली फ्री सॉफ्टवेयर तो है नहीं। इसको यूज करने के लिए, अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, इसके लिए हमें पैसा पैड करना पड़ता है। और फ्री में तो ये इतना बड़ा कंपनी है, ये बना रहा है, एम्प्लॉयज रखा हुआ है, तो फ्री में तो ये देगा नहीं। एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह देनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप फर्स्ट टाइम टैली को खरीद रहे हो तो वहां पे आपको यूज करना है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। ठीक है, क्योंकि आप जब खरीदते हो टैली को तो आपको एक प्रोडक्ट आईडी मिलती है जिसको इसमें इंक्लूड करना होता है, आपको अटैच करना होता है।
इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। जैसे मान लीजिए आप टैली यूजर ऑलरेडी हो, ठीक है, आपने टैली खरीदा, अपने सिस्टम में टैली का यूज कर रहे हो, ट्रांजेक्शन्स को आप डेली लिख रहे हो अपना, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई आपके सिस्टम में जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम में टैली का ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में आपका लैपटॉप या फिर पीसी आपका अगर गड़बड़ होता है तो आप दूसरे लैपटॉप या पीसी से आप क्या कर सकते हो, अपने ट्रांजेक्शन्स को लिख सकते हो। और उस ट्रांजेक्शन को लिखने से पहले क्या करना होगा, जो आपने एक्टिवेट न्यू लाइसेंस का यूज किया, जिस प्रोडक्ट आईडी का उस कंप्यूटर में आपने यूज किया, वही प्रोडक्ट आईडी आपको क्या करना है, दूसरे कंप्यूटर में फिर से एक्टिवेट करना। तो फिर से एक्टिवेट करने के लिए आपको यूज करना है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, जो लाइसेंस आपके पास पहले से पड़ा हो उसका यूज करना है। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा उसमें, यूज एग्जिस्टिंग, सॉरी यहाँ पे 2 बार यूज एग्जिस्टिंग लाइसेंस लिख दिया गया है, ये हो जाएगा यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क होता है जो हमारा इंटरनेट पे काम करता है, इंटरनेट से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 मोड देखने को मिल जाएंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि टैली में आप स्पेशली जब आप एजुकेशनल मोड के लिए आप यूज कर रहे हो, टैली को पढ़ने के लिए जब आप टैली पढ़ते हो, मतलब टैली का यूज कर रहे हो पढ़ने के लिए, तो वहां पे स्पेशली आप 3 डेट यूज कर सकते हो। ट्रांजेक्शन को लिखते समय केवल 3 डेट लिख सकते हो, और वो डेट कुछ इस तरीके से कि आप किसी भी महीने का 1 तारीख यूज कर सकते हो, आप 2 तारीख यूज कर सकते हो किसी भी महीने का, और आप 31 तारीख यूज कर सकते हो। और जिस महीने में 28 तारीख, जैसे कि फरवरी में 28 तारीख 29 तारीख पड़ता है, तो आप 28 तारीख 29 तारीख उसमें नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। वो पैड वर्जन में ही सारे डेट को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर एजुकेशनल पर्पज से आप पढ़ रहे हो तो कभी भी आप उसमें 1, 2 और 31 के अलावा कोई भी डेट उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगी कि हमें क्या करना है, टैली को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद ये जो 4 मोड आपको दिखाई देते हैं, यहाँ पे यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क होगा, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फ्रॉम नेटवर्क, FROM होता है यहाँ पे, फ्रॉम नेटवर्क, जो कि हमारा ये ऑनलाइन चलता है, इंटरनेट के थ्रू चलता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। जहां पे भी कोई भी डाउट होगा आप हमें कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट को कोशिश करूंगा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।